और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप एक शिक्षित वर्ग को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर रहे हैं। देखो, अगर ये शिक्षित वर्ग जो है सड़कों पे उतर गया ना, तो आपकी सरकार की नींव हिला कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक पहाड़ी और दुर्गम जिले पिथौरागढ़ में जो प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था है, जो हालत है उन प्राथमिक विद्यालयों की, उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अस्थायी शिक्षक के भरोसे खोल दिए गए स्कूल, कि पिथौरागढ़ के अंदर स्कूल ऐसे हैं जो कि अस्थायी शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 2 साल बाद खुला स्कूल, कि भाई एक स्कूल ऐसा भी है जो कि 2 साल पहले बंद हो चुका था, अब वो दोबारा से ओपन हो गया है। अब ये जो स्कूल ओपन हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसकी जो कंप्लीट स्टोरी है हम आपको बताएंगे कि ये कैसे ओपन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और इस विद्यालय को 2 साल बाद दोबारा से खुलवाने के लिए किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, और साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो स्कूल ओपन हुआ है, ये 5 बच्चों से शुरू हुआ है। कि इस स्कूल को शुरू करने के लिए कि वहाँ के लोकल के जो 5 बच्चे थे, उन्होंने एडमिशन लिया है, तब जाकर एक अस्थायी शिक्षक के भरोसे इस स्कूल को दोबारा से खोला गया है। और ये मामला है सारा का सारा, ये कहाँ का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है कालिका। कालिका एक स्थान है जो कि पिथौरागढ़ जिले के अंदर पड़ता है, और ये हमारे उत्तराखंड की ही बात है। बाकी इस वीडियो में अंत में मैं आपको दिखाऊंगा आरटीआई, पूरी की पूरी आरटीआई दिखाने वाला हूँ कि पिथौरागढ़ के अंदर कितने प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। फिर आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि पिथौरागढ़ के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी हालत कैसी है और कैसा उनका भविष्य रहने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये न्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी होगी कि 2 साल से बंद राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालिका के ताले खुले, कि 2 वर्षों से जो विद्यालय बंद था, फाइनली अब क्या है उसके जो ताले हैं वो खुल चुके हैं। 5 विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ स्कूल का हुआ फिर संचालन, कि 5 विद्यार्थियों ने उस स्कूल में प्रवेश लिया था, तब जाके इस स्कूल का पुनः संचालन हो पाया है। साफ साफ देखो, यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी हैं धारचूला के, इन्होंने क्या लिखा है कि जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के अनुसार विद्यालय में एक शिक्षक की अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान में 5 बच्चों ने एडमिशन लिया है। राजेश कुमार अटवाल, उप शिक्षा अधिकारी धारचूला। यानी कि 5 बच्चों ने जब यहाँ पर एडमिशन लिया है, तब जाकर ये 2 साल के बाद विद्यालय ओपन हुआ है, और यहाँ पर इनके लिए सरकार से कोई स्थायी शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर उनके लिए क्या किया गया है, एक अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति की गई है। अब ये जो अस्थायी शिक्षक है, कब इसकी नौकरी लग जाती है और ये कब उनको छोड़कर चला जाता है, या फिर सरकार कब कोई ऐसा नियम बना देती है कि जितने भी अस्थायी शिक्षक हैं वो बाहर हो जाएं, या फिर वो खुद ही नौकरी छोड़ दे, और ये जो 5 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है उनका भविष्य फिर अंधकार में चला जाए। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं भाई कि सरकार की ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है। अब पूरी खबर क्या है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है धारचूला पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र के कालिका स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ताले 2 वर्ष बाद फिर खुल गए हैं। विद्यालय में 5 विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के बाद पठन पाठन शुरू हो गया है। 2 वर्ष पूर्व छात्र संख्या कम होने से विद्यालय बंद हो गया था। यानी कि ये जो विद्यालय बंद हुआ था, इसका बंद होने का कारण क्या था कि वहाँ पर जो छात्र संख्या थी वो कम हो गई थी। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो छात्र संख्या कम हुई थी, इस छात्र संख्या कम होने का कारण क्या है, ये बहुत सोचनीय विषय है। इसके बाद लिखा है कि क्षेत्र के अभिभावक विद्यालय दोबारा संचालित कराने के प्रयास कर रहे थे। बतौर मुख्य अतिथि राइका यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज कालिका के भूतपूर्व प्रधानाचार्य केसर राम तितियाल ने विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। यानी कि ये जो विद्यालय ओपन हुआ है दोबारा से, इसका जो उद्घाटन किया है, ये वहीं के लोकल के एक प्रधानाचार्य हैं जिनका नाम है राम तितियाल। इन्होंने उसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह भी इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भाई मैंने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है और आज ये विद्यालय बंद है, जो कि मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल को ओपन करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे शख्स को मैं प्रणाम भी करता हूँ कि जिन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी और उस स्कूल को दोबारा से ओपन कराया है। आगे लिखा है कि आज इस विद्यालय के खुलने से उन्हें खुशी हो रही है। भाजपा अध्यक्ष मंडल कैलाश धामी ने बताया कि ब्लॉक प्रशासन धन सिंह धामी ने विद्यालय खुलने पर खुशी जताते हुए संभव मदद का भरोसा दिलाया है। यानी कि वहाँ के जो
भाजपा के अध्यक्ष मंडल हैं कैलाश धामी, उन्होंने कहा है कि भाई हम क्या करेंगे, जहां तक संभव मदद होगी इतनी आपकी करेंगे। कार्यक्रम के संचालक मदन सिंह कठायत ने विद्यालय के खुलने को ऐतिहासिक बताते हुए ग्रामीणों से जागरूक नागरिक रहने की अपील की है। समाज सेवी सीएम जोशी ने विद्यालय को 2 एलईडी स्क्रीन भेंट की हैं। अभी देखो यहाँ के जो समाज सेवी है कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, विद्यालय को मॉडर्न बनाने के लिए वहाँ पर 2 एलईडी की सुविधा दी है। उन्होंने विद्यालय का नाम इस विद्यालय के प्रथम शिक्षक रहे स्वर्गीय जीत राम गरखाल के नाम पर रखने पर जोर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इस विद्यालय का जो नाम है, इस विद्यालय के अंदर जो प्रथम शिक्षक आए थे जिनका नाम क्या था, राम गरखाल जी, जो जिनका वर्तमान समय में देहांत हो चुका है, कि इनके नाम पर इस विद्यालय का नाम रखा जाए। सोम चंद्र जोशी ने विद्यालय की प्रार्थना सभा को भव्य बनाने के लिए म्यूजिक सिस्टम भेंट दिया। और वहाँ के जो एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है शुभम चंद्र जोशी, उन्होंने क्या था कि विद्यालय की प्रार्थना सभा को भव्य बनाने के लिए एक जो म्यूजिक सिस्टम होता है वो स्कूल को भेंट किया है। अब आपने देख ही लिया कि भाई ये जो विद्यालय है ये कैसे ओपन हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दोबारा से भाई मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ और स्पेशल उन प्रधानाचार्य जी को जिन्होंने उस विद्यालय से पढ़ाई की थी और दोबारा से उस स्कूल को ओपन किया है। परंतु अब आप यहाँ पर सरकार की नाकामी देख सकते हैं कि भाई एक प्रधानाचार्य तो इतनी मेहनत करके उसने स्कूल को ओपन करवाया है, परंतु सरकार क्या है, वहाँ पर एक स्थायी शिक्षक भी नहीं दे सकी। ये बात इसी विद्यालय की नहीं है, पूरे के पूरे पिथौरागढ़ की यही हालत है। अगर मैं आपको एक आरटीआई दिखाऊंगा, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि कितने पद पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर खाली हैं। और जब आप देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि भाई ऐसे में जो पिथौरागढ़ के बच्चे हैं उनका क्या भविष्य रहने वाला है। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस आरटीआई की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ 21 मार्च 2025। यहाँ पर कुछ जो जानकारी है हमने हिडन कर रखी है क्योंकि ये किसी की गोपनीयता को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। और लिखा है कि महोदय उपयुक्त विषय कृपया अपने सूचना पत्र संख्या यहाँ पर ढक रखी है, दिनांक 14/3/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके अनुरोध बिंदु सूचना कार्यालय में, यानी कि जो सीधा मेन बात है मैं वही आपको बता देता हूँ कि 21 मार्च 2025 को ये हमें आरटीआई प्राप्त हुई है। और इस आरटीआई में क्या क्या कहा गया है वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये लिखा है सत्रांश लाभ स्वीकृति आदेश, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेशन के बीच में रिटायर हो जाते हैं। और जब सेशन के बीच में रिटायर होते हैं ना, तो उनके पास एक सुविधा होती है कि वो क्या ले सकते हैं, सत्रांश का लाभ ले सकते हैं। और यही क्या है, ये वही वो लेटर है कि जिसमें सत्रांश लाभ स्वीकृत किया गया है। ये भी जो शिक्षक सत्र के बीच में रिटायर हुए थे, तो जब सत्र का लास्ट होता है यानी कि 31 मार्च को जब वो सेशन लास्ट होता है तो वो उस डेट को रिटायर हो सकते हैं। बीच में उनकी जो कार्यकाल है कुछ दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये वही शिक्षक है। कितने यहाँ पर रिटायर हुए हैं ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 शिक्षक हैं जो ये रिटायर हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3 शिक्षक ये हैं जो रिटायर हुए हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 20 शिक्षक ये हैं, ये भी 31 मार्च 2025 को रिटायर हुए हैं। और इसके बाद देखेंगे तो 1 शिक्षक ये हैं जो भी ये रिटायर हुए हैं। बाकी इसके बाद अगर आप ये लास्ट में देखते हैं तो देखो जो ऊपर रिटायर हुए थे वो एक में 4, 3, 20 और 1, इस तरह से आप जोड़ेंगे तो टोटल 28। तो टोटल जो 28 टीचर थे पिथौरागढ़ जिले के अंदर 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो गए हैं। तो 28 टीचर वो हैं। और जो पिथौरागढ़ जिला है उसके अंदर जो स्वीकृत पद हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के टोटल हैं 2120, जिनमें से जो कार्यरत हैं सहायक अध्यापक कार्यरत हैं 1690। टोटल पद तो 2120 हैं, कार्यरत हैं 1690। इसका मतलब यह है कि जो रिक्त पद हो जाते हैं हमारे हो जाते हैं 430 पद। अब 430 पद रिक्त ये हो जाएंगे और 28 टीचर जो हैं वो 31 मार्च 2025 को रिटायर हो गए हैं। इस तरह से 430 और 28 दोनों को आप जोड़ते हैं तो 458 पद निकल कर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिथौरागढ़ जिले के अंदर 21 मार्च 2025 तक, ध्यान रखना है कितनी तारीख तक, 21 मार्च 2025 तक 458 जो पद हैं वो रिक्त हैं। अब इसके बाद भी कुछ टीचर रिटायर भी हो सकते हैं, कोई नौकरी छोड़ भी देते हैं, किनका कोई दूसरी जगह भी लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, और भी पद खाली होने की संभावना है। परंतु अगर हम मान के चलते हैं कि कोई भी पद और नहीं भी अगर खाली होता है तो 458 जो पद हैं वो पिथौरागढ़ जिले के अंदर खाली हैं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि भाई जब इतने पद वहाँ पर खाली होंगे तो वहाँ के जो बच्चे होंगे क्या वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे।
क्या वहाँ पर छात्र संख्या कम होगी या बढ़ेगी? अब मेरे कुछ सवाल मंत्री जी से और शिक्षा अधिकारियों से हैं। क्या आपके राज्य में डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी नहीं हैं? आप मुझे ये बताइए, क्या आपके राज्य में जो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है, जो कि आप नई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं? दूसरा, क्या आपके पास नई भर्ती निकालने के लिए बजट नहीं है? क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है कि हम नई भर्ती निकाल देंगे? या फिर आप कि राज्य में जहाँ जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ आप सारे के सारे अस्थायी शिक्षक रखने वाले हैं? इसका भी आप हमें जवाब दीजिए। क्या आपके राज्य में जितने भी डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर ही घूमते रहेंगे? और मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि भाई, क्या आप बिहार जैसे राज्यों से कुछ सीख नहीं सकते हैं? आप सभी को पता होगा कि बिहार जो राज्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, परंतु अब आज के टाइम में उसको देखेंगे तो वो शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। अभी उसने क्या क्या है, आप सभी ने देखा होगा, TRE 1, TRE 2, TRE 3 के माध्यम से लाखों भर्तियां की हैं, लाखों शिक्षकों को नियुक्ति दी हैं। और अभी एक न्यूज़ भी आ गई है कि TRE 4 आने वाला है, जो कि जून के लास्ट में आ जाएगा, जिसमें लगभग 90,000 पद होंगे। भाई, वो जब लाखों से भर्तियां करा सकता है तो आप उससे भी तो देखकर थोड़ा बहुत सीखिए। आपसे कोई लाख भर्ती तो निकालने कह नहीं रहा है, अरे आप 2 से 3 हज़ार ही निकाल दीजिए। आपके राज्य में हमारे पास जो RDI है उसके अकॉर्डिंग 3074 पद खाली हैं। आप 3074 नहीं तो 3000 तो पद निकालिए। या आपके पास इतना भी बजट नहीं है? तो ये बहुत सोचनीय विषय है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप एक शिक्षित वर्ग को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर रहे हैं। देखो, अगर ये शिक्षित वर्ग जो है सड़कों पर उतर गया ना तो आपकी सरकार की नींव हिला कर रख देगा। परंतु मेरा तो व्यक्तिगत यही कहना है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपकी सरकार ने काफ़ी भर्तियां भी निकाली हैं, काफ़ी लोगों को नौकरियां भी दी हैं, पर अब आप क्या करें, आपके राज्य में जो 3000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं उन पर जल्द से जल्द नई भर्ती निकालकर उनको भरने का कष्ट करें। और मैं आपकी सरकार से ये आशा भी करता हूँ कि आप जल्द से जल्द नई भर्ती निकालकर युवाओं को सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। धन्यवाद। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस वीडियो को हर व्यक्ति के पास पहुंचाइएगा जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो उनको भी पता चलेगा कि उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक विद्यालयों की कैसी स्थिति हो चुकी है। वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, कितने पद वहाँ पर खाली हैं, ये सारी चीज़ें जब उनको पता चलेंगी तो वो भी कुछ एक्शन लेंगे और सरकार भी कुछ एक्शन लेगी। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द की जाएंगी और जल्द से जल्द नई भर्ती निकालकर जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं उन विद्यालयों को शिक्षक दिए जाएंगे। तो बस दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का वीडियो अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।